नमस्कार, मैं अश्लेषा। वन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज वन इंडिया की टीम आई हुई है पुणे के कस्बा पेठ चुनाव क्षेत्र में। क्या स्थिति है इस क्षेत्र की? यहाँ से कांग्रेस के रविंद्र जी धंगेकर खड़े हैं, भाजपा के हेमंत रासने और मनसे से गणेश भोकरे जी इस विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। तो क्या स्थिति है और जनता का क्या कहना है, ये हम सभी इन चीजों के बारे में उन्हीं से जानेंगे। पुणे के कस्बा पेठ चुनाव क्षेत्र में अभी यहाँ से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर जी है, भाजपा के हेमंत रासने और मनसे के गणेश भोकरे जी खड़े हैं। क्या लगता है, क्या स्थिति है इस चुनाव क्षेत्र की? जो अभी जो हवा चल रही है वो पूरी रविंद्र भाऊ दंगेकर की चल रही है। वो ऐसे इंसान है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। छोटे से छोटे आदमी हो, बड़े सा बड़ा आदमी हो, सबको पकड़ के चलना, सबकी समस्याओं का प्रॉपर समाधान देना, ये उनकी खासियत है पहले से ही। वो इतने लोकप्रिय भी है बिकॉज वो हर एक छोटे आदमी को पकड़ के चलते, बड़े आदमी को भी पकड़ के चलते, सबको समान ट्रीटमेंट देते हैं और मेन उनका जो काम है वो बोलता है। उन्होंने इतने लोगों का इतना काम किया हुआ है कि वहाँ पे उनकी लोकप्रियता ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। उन्होंने इस चुनाव क्षेत्र में जो भी काम किया है, उनका जो भी जनसंपर्क रहा है, वो कैसा रहा है लोगों के साथ? लोगों के लिए उनका मेन वही उनका प्लस पॉइंट है इस चुनाव के लिए कि जहाँ पे लोगों की समस्या, हम इनको चुन के लाते हैं बिकॉज वो हमारा काम करे। तो जब छोटे छोटे आदमी की छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान जाता है तो उसको एक समाधान मिलता है। वो समाधान देने वाला आदमी रविंद्र धंगेकर है। भैया, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या इस चुनाव क्षेत्र की स्थिति है? क्या सवाल है जनता के? जनता के सवाल ज़्यादा है, सवाल की पार्किंग का ये, और थोड़ा बहुत सिटी में जो है ट्रैफिक का है, और बाकी ऐसा कुछ लग रहा नहीं कुछ। बाकी तो भाऊ ने सब ध्यान देख के सब पूरा करवा दिया है कि 30 साल से वो इधर है। उनका पूरा इधर कस्बा विधानसभा में पूरा उनका ध्यान है और वही आने वाले, फिक्स है, 100% वही आने वाले। अभी भाजपा से हेमंत रासने जी को भी उम्मीदवारी दी गई है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका काम अब भी उन्होंने क्या किया, जब वो पिछले साल जब वो गिरे तो उन्होंने उसके बाद में उन्हें काम चालू किया, तो लोगों को समझता है कि बाबा ये आदमी क्यों कर रहा है, कि उसको आने के लिए वो काम कर रहा है। भाऊ का वैसा नहीं है, भाऊ आएंगे, भाऊ को जो शोर स्टार्ट है, भाऊ आने वाली है 100%। तो भाऊ का काम का करते ही है भाऊ। क्योंकि जब अभी वो ये था खासदार की थी, जब भाऊ ने गिरे के बाद भी भाऊ दूसरे दिन लेकिन ऑफिस पे आके 9 बजे से उन्होंने काम चालू किया है। ऐसा नहीं भाऊ का भाऊ गिरे बोल के भाऊ ने काम बंद किया है। ये इनका कैसा है, ये काम उनको आने का इसके लिए वो काम कर रहे, भाऊ का वैसा नहीं। ये जो फर्क है, डिफरेंट है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब बीजेपी का कैसा है कि बीजेपी अभी क्यों कर रही है सब काम, कि बीजेपी को आना है, क्योंकि उसको सत्ते पे आना है। पर बीजेपी सत्ते पे आने वाली नहीं है, कांग्रेस ही आएंगे सत्ते पे, और कांग्रेस ही लास्ट तक आने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल जो लोकसभा चुनाव होके गया है, आपको लगता है कि उसका कुछ असर इस विधानसभा चुनाव पे भी? नहीं, कुछ नहीं गिरेगा, उसका असर नहीं गिरेगा। वहाँ पे अगर मोदी साहब थे, यहाँ पे हमारे रवि भाऊ दंगेकर है, वही आने वाले 100%। कस्बा पेठ चुनाव क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या वातावरण है इस चुनाव का? वातावरण रविंद्र भाई दंगेकर का ही वातावरण है सब तरफ, क्योंकि उनका काम भी बहुत अच्छा है। आज वो आमदार है, आमदार की चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके पहले भी जब नगर सेवक थे तभी भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है लोगों का, और जब नगर सेवक भी नहीं थे तभी भी उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। तो उनका होल्ड बहुत अच्छा है और वो चुन के आएंगे, वो 101%, उसमें कोई राय नहीं है। आप युवा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या युवाओं की समस्याएं हैं और क्या वो अपेक्षा रखते हैं इस सरकार से, इस विधानसभा चुनाव से? पुणे में युवाओं की संख्या अधिक प्रमाण में है, इसलिए पुणे के युवाओं को यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज, मतलब अच्छा एजुकेशन, अच्छे सड़कें, उनके लिए अगर कुछ स्टूडेंट बाहर से आते हैं तो उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो और बसेस, ये सब की सुविधाएं अच्छी तरह से प्रोवाइड होनी चाहिए। पुणे में ट्रैफिक की समस्याएं बहुत है, उसमें जो स्टूडेंट दूर से आते हैं उन्हें कॉलेज में जाने के लिए देर होता है, तो उसके ऊपर से ट्रैफिक की समस्याओं के ऊपर से सरकार ने कुछ तो करना चाहिए। यही पुणे के युवाओं की समस्या है। और रोड ठीक हो जाएंगे तो ट्रैफिक भी अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमारे जो विधायक खड़े कस्बा विधानसभा में से एक रविंद्र धंगेकर जी और हेमंत रासने जी, इन दोनों का काम तो बहुत अच्छा है, पर जो अच्छा और अच्छा काम करेगा वो दोनों में से जो जीत के आएगा
हम उनकी साइड से रहेंगे। युवा हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें यही चाहिए या वो चाहिए, जो हमारे लिए काम करेगा युवा उसके साइड से खड़े रहेंगे। कस्बा पेट पुणे से इस विधानसभा चुनाव के लिए रविंद्र जी धंगेकर कांग्रेस से खड़े हैं, भाजपा से हेमंत रासने जी है और मनसे से गणेश भोकरे जी खड़े हैं। क्या लगता है आपको, मतलब कैसा चल रहा है, क्या स्थिति है इस चुनाव क्षेत्र में? अभी कैसा है, मतलब ये जो धंगेकर साहब है इनके जो काम है बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई भी काम रहे तो ये हमारे लिए आते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वही सीट आना चाहिए। और आपने अभी बोला कि उन्होंने काम किया है, मतलब आप बता सकते हैं क्या क्या काम किया है? बहुत से काम किए, रस्तों के काम किए मतलब, और आगे जो एक कब्रिस्तान है वहाँ पर पूरा उन्होंने काम किया है। मतलब कोई भी काम रहे तो उनके लोग नहीं करके नहीं बोलते, आ जाते हैं। तो उनको ऐसा तो वो आए तो हमारा काम होता ही है, यानी हमारे काम के लिए है वो, ऐसा हमको लगता है। एक आम जनता इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या मतलब प्रोग्रेस आनी चाहिए इस एरिया में? इस एरिया में वही साफ सफाई चाहिए, लेडीज वगैरह के जो काम है वो तो हो गए, मतलब फिर भी एकदम साफ सफाई, ट्रैफिक का मसला है ये वो थोड़ा बहुत हम लोग कर दिए तो अच्छी बात। आपको क्या लगता है क्या स्थिति है इस विधानसभा चुनाव की? अभी तो इधर का कांग्रेस का ही सीट है, कांग्रेस का ही सीट आना चाहिए कि अभी इधर सब व्यापारी लोग उनके साथ में ही है। उनका अच्छा काम इधर हुआ है, सब लाइट बिल, रास्ते का, ड्रेनेज का पूरा उनने ही काम किया है। इधर सबसे अच्छा तो रवि भाऊ ने काम किया है, उनके वही आने चाहिए। अभी जो लोकसभा चुनाव का जो हुआ है फिलहाल में, आपको लगता है उस चीज का कुछ असर इस विधानसभा चुनाव पे गिरेगा और भाजपा की सत्ता फिर आएगी? नहीं, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर तो रवि भाऊ का नाम है तो वही आएगा। क्या लगता है, मतलब इस विधानसभा चुनाव में रविंद्र धंगेकर जी है, हेमंत रासने जी है भाजपा से, क्या लगता है आपको आम जनता के दिल में क्या है? आम जनता के दिल में जो है तो 100% रवि साहब ही, रवि भाई धंगेकर, क्योंकि उनके काम भी है यहाँ पर, और हमारा भी फर्स्ट चॉइस पूरा रवि धंगेकर ही है, और 100% हमारे लिए वही सीट आने वाली है। क्या बदलाव चाहते हैं आप इस चुनाव क्षेत्र में? बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं, सब जो चल रहा है सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो हेमंत रासने जी भाजपा से खड़े हैं, आपको मतलब कितने % चांसेस लगते हैं उनके जीतने के? मैं उनका तो नहीं बता सकता हूँ, बट रवि धंगेकर का 100% है चांसेस आने की उनकी। इस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस से रविंद्र जी धंगेकर है और भाजपा से हेमंत रासने, मनसे से गणेश भोकरे जी खड़े हैं इस चुनाव क्षेत्र के लिए। क्या लगता है क्या स्थिति है? रविंद्र धंगेकर का प्रचार ज़्यादा है और उनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा है, तो वो आने का मुझे तो लगता है कि वही आएंगे चुन के। और ये वार्ड में, कस्बा में वाहतूक की समस्या ज़्यादा है और जुना भाड़े का प्रश्न है ज़्यादा, और ट्रैफिक का भी समस्या है, तो वो छुड़ाएंगे ऐसा लगता है। और इसके पहले भी उन्होंने इसके लिए विधानसभा में ये किया है, आवाज़ उठाया था जुने वाड़े के प्रश्न के लिए, तो वो आएगा ऐसा लगता है हमको। और भाजपा से जो हेमंत रासने जी खड़े हैं, तो उनके बारे में क्या लगता है, कितने चांसेस है? उनका तो मालूम नहीं मुझे, क्योंकि वो कभी इधर घूमते ही नहीं, इधर आते ही नहीं है साइड में। वो उधर वो कस्बा पेट, वो सदाशिव पेट में ज़्यादा उनका है, ये साइड में तो नहीं आते वो।